ये कोटेशन तो सर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए सर, आप एक बार सिग्नेचर कर दीजिए पढ़ के। ओके सनी, लेट मी चेक। सर ये लड़की कौन है सर? मेरी वाइफ है सनी। मेरी वाइफ है सर। मेरी वाइफ है सर। तुम पागल हो गए हो क्या? बकवास कर रहे हो तुम? सर की वाइफ तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? और बिना पूछे सर का फोन कैसे हाथ में उठाया तुमने? सर मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सर, इसका नाम चेतना है। इसका जो अपना घर है जहाँ इसकी माँ वगैरह रहती है, नोएडा में है वो घर। सर सब पता है इसके बारे में सर, एक नंबर की फ्रॉड है ये लड़की सर। तो तुम्हें मेरी वाइफ का नाम पता है, उसकी लोकेशन पता है, इसका मतलब कि वो तुम्हारी वाइफ हो गई। ऑफिस में आधे से ज्यादा लोगों को मेरी वाइफ का नाम पता है, उसकी लोकेशन पता है। तो तुम इस तरह से मेरी वाइफ को अपनी वाइफ क्लेम नहीं कर सकते। और तुमने उसको फ्रॉड कैसे कहा? सन्नी, अभी के अभी अपनी भाभी के लिए तुमने जो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, माफी मांगो उसके लिए, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ सीरियस एक्शन लूंगा। मांगो माफी, से सॉरी। सर सॉरी नहीं बोलूंगा सर, एक मिनट मैम, हाथ मत उठाइएगा, पूरी बात सुनिए मेरी। कोई सॉरी नहीं बोलने वाला सर, सब जानता हूँ इसके बारे में सर मैं। इसके दो भाई हैं सर, शशांक और राजा। इसके फादर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और इसकी एक मदर है जो कि बीमार रहती है सर। बताइए मुझे इसके बारे में इतना कैसे पता है सर? सर मैं सच कह रहा हूँ, 3 साल पहले ये मेरा घर छोड़ के भाग गई थी, शादी हुई थी हम दोनों की सर। और अगर आपको यकीन नहीं ना सर, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, शायद आपको मेरी बात पे यकीन हो जाए सर। ये देखिए सर। सर क्या घटिया आदमी है ये। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है सर की बीवी पर इतने घटिया एलिगेशंस लगाते हुए? तुम सोच भी रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में भी हो? सर ये नया एम्प्लॉय ना, मुझे लग रहा है कि गांजा फूक के आता है ऑफिस। सर नशे करके आता है, कुछ भी बोल रहा है और आप इसकी बकवास सुने जा रहे हैं। इसे धक्के मार के जॉब से निकालते क्यों नहीं है? आपकी वाइफ पर इतने घटिया एलिगेशंस लगा रही है। चेतना मैडम का बर्थडे 1 Feb को आता है ना सर? और चेतना मैडम का फेवरेट कलर पर्पल है सर, पहाड़ों में जाना पसंद है। अब बताइए इतना कुछ मुझे कैसे पता है उनके बारे में? एक नॉर्मल एम्प्लॉय को इतना सब कुछ पता होना आसान बात नहीं होती है सर। सर ये मेरी वाइफ है, भले ही मैं इससे प्यार नहीं करता, लेकिन सर बहुत बड़ी फ्रॉड औरत है सर। देखिए आपको जो करना करिए, लेकिन इसको अपनी जिंदगी में मत रखिए सर, आपको बर्बाद करके चली जाएगी सर, मैं सच में कह रहा हूँ आपसे। सर मुझे तो लग रहा है ये बहुत शातिर इंसान है। ये कोई सोची समझी साजिश रचा कर आया है आपके पास। मुझे तो लगता है कि ये ना पैसे ऐंठना चाहता है। तुझे क्या लगता है तू ये AI जनरेटेड पिक्चर सर को दिखाएगा और सर तेरी बातों पे यकीन कर लेंगे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सर की वाइफ है वो, ठीक है? तो सर को ना तुझसे ज्यादा पता है उनके बारे में। और ये कहाँ से तू घटिया से डिटेल्स लेकर आ गया है? कुछ भी मत बोल सर के सामने, समझा ना? सर तुझ पे तरस खा के तेरी कहानी पे भरोसा करके तुझे पैसे नहीं दे देंगे तो भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से लेकर आ गया कहानी। हिमांशी बस करो। इस लड़के को जो कुछ भी चेतना के बारे में पता है उतना किसी को भी नहीं पता हो सकता है। इसने कुछ पर्सनल डिटेल्स भी बताई हैं। इट्स बेटर कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे इससे बात करनी है। बट सर हो सकता है ना कि इसने बाकी सारी डिटेल्स बाहर किसी से पता कर ली हो। हिमांशी, इट्स माई पर्सनल मैटर। मैं नहीं चाहता कि ऑफिस का कोई भी कोलीग यहाँ पर रहे। तुमने मेरे लिए कंसर्न दिखाया, थैंक यू सो मच, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ प्लीज। सर ये फ्रॉड भी हो सकता है बहुत बड़ा। आप हिमांशी गो। ओके सर। और मैम, बीइंग इन योर लिमिट्स, आप लड़की हैं इसलिए आपके थप्पड़ का जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम दोनों बराबर पोस्ट पे हैं, तो भी बार से हाथ मत उठाइएगा, जाइए। ठीक है सर 25 लाख रुपए लेके भागे मेरे घर से सर। 15 लाख की ज्वेलरी थी और 10 लाख रुपए कैश पड़े थे मेरे घर के अंदर। सारा का सारा लेके फरार हो गई सर। ना इसकी माँ का नंबर लगता है, ना ही सर इसका नंबर लगता। बहुत टाइम से इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था और जितने भी पुलिस वालों को बताने की कोशिश की तो किसी से बात ही नहीं हो पा रही सर। कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा है इसको, पता नहीं कौन सी आइडेंटिटी कहाँ। वो तो सर अचानक से मैंने आज इसकी फोटो देख ली सर। सर मैं सच कह रहा हूँ, ये लड़की बहुत फ्रॉड है सर, बहुत बड़ी फ्रॉड है सर। ट्रस्ट मी सर, आप चाहे तो यहाँ बुला लीजिए उसको। सर वो दरअसल इससे मेरी 3 साल पहले शादी हुई थी सर। सर शादी के 2 महीने बाद ये मुझे छोड़ के चली गई। इवन सर मेरे पास हमारे हनीमून तक की फोटोज हैं सर, अगर आप देखना चाहो तो। नहीं सनी, प्लीज ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं उससे बात करना चाहता हूँ पहले। तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ और मैं उससे बात करने के बाद चीज़ों को एनालाइज करूँगा, फिर कुछ डिसीजन लूँगा। और जब तुम्हें बुलाऊँ तो आ जाना प्लीज़, ठीक है? श्योर सर। हेलो हेलो चेतना। हाँ ज़रा ऑफिस में आना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। चेतना बहुत अर्जेंट है इसलिए बुला रहा हूँ, प्लीज़ आ जाओ, मेरी बात समझो, इमरजेंसी है। ठीक है।
क्या देखे जा रहे हो विभोर? क्यों बुलाया बताओगे? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाली थी, तुमने यहाँ बुला लिया। अब बोलो भी कुछ। हमारी शादी को जो 1.5 साल हो गए हैं, इसमें तुमने आज तक कभी मुझसे कुछ छुपाया तो नहीं है? नहीं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? तुम पति हो मेरे, क्या हुआ? और ये जो अपने गांव से तुम 25 लाख लेकर आई हो, उसका हिसाब किताब मुझे दोबारा समझा सकती हो? वो आई गेस मैं तुम्हें बता तो चुकी हूँ, मेरे को शहर आना था, अपना काम शुरू करना था, तो जो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी वो मैंने बेच दी थी, उसी के 25 लाख है वो। पर चेतना, तुमने बताया था कि तुम्हारी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, जो भी जमीन वगैरह थी, उनकी कीमत 50 लाख थी। तो तुम्हारे हिस्से में 25 लाख कैसे आया? तुम तो 3 भाई बहन हुए ना, तो इस हिसाब से तुम्हें तो कम मिलना चाहिए था अमाउंट। तो ये 25 लाख बिल्कुल आधा, ये कैसे? वो मेरे बड़े भैया की फैक्ट्री है ना, तुम्हें मैंने बताया तो होगा। तुमको जरूरत नहीं थी, उन्होंने बोला मेरी छोटी बहन है, शहर जा रही है, शहर में इतना पैसा तो लगता ही है, तो उन्होंने अपने हिस्से की मुझे ही दे दी थी। तो मेरे में और जो छोटा भाई था उसी में डिवाइड हुई थी। लेकिन तुम इतनी इंटेरोगेशन क्यों कर रहे हो? हुआ क्या है? तुम्हारी ये स्टोरी मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रही है। उल्टा ये स्टोरी ज्यादा अच्छी लग रही है कि शायद तुमने किसी से शादी करके उसके घर से ज्वेलरी और कैश गायब करा, इस तरह से तुम्हारे पास 25 लाख रुपए आ गए। ये स्टोरी रियल लग रही है ना चेतना? मेरी एक ही शादी हुई है, वो भी तुमसे, और वो पैसे मेरे हक के थे, किसी और से पैसे नहीं लेके आई हूँ मैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम ऐसी बातें कर क्यों रहे हो। सन्नी, इसको पहचाना तुमने चेतना? नहीं, मैं नहीं जानती कौन है। सन्नी, जरा चेतना को अपनी शादी की और हनीमून की पिक्स दिखा दो, जिससे कि ये साबित हो जाए कि चेतना तुम्हारी पत्नी रह चुकी है और उसके बाद मेरी पत्नी बनी है। दिखाओ दिखाओ, देखो वो दिखा रहा है फोन में। क्या दंश? और एआई का सामान है, एडिट वगैरह कर रही होगी इसने, मैं नहीं जानती इसे, ये एडिटेड है, एआई है ये। अच्छा, तो अब इसको तुम एआई बता रही हो? ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, पुलिस इंटेरोगेशन करते हैं और पुलिस पता लगाएगी कि ये लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। मैं अभी पुलिस को कॉल कर देता हूँ, उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है चेतना? पुलिस को क्यों बुला रहे हो? तो तुम्हारी बीवी हूं मैं, मेरे लिए पुलिस को बुलाओगे क्या? बताती हूँ सच है। हाँ, इससे मेरी शादी हुई थी, पति था ये मेरा, लेकिन इसके साथ मैं नहीं रहना चाहती थी, इसकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं भाग के आ गई थी। और इसने तुम्हें कुछ भी बोला, इसकी बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इसका 1 रुपया नहीं लेके आई हूँ मैं सिर्फ वो पैसे लेके आई जो मेरे पापा ने शादी में दिए थे। मेरे पापा ने जो ज्वेलरी दी थी वो लेके आई हूँ मैं, और वही बेच के मैंने यहाँ पे आके अपना काम वाम शुरू किया। मैं यहाँ पे आके अपना काम करना चाहती थी, फ्यूचर सेट करना चाहती थी, ना कि गाँव में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी, इसलिए मैं आ गई। चलो, पैसे नहीं थे चेतना, मान लिया कि तुम्हारे पैसे थे वो, लेकिन चेतना जो तुमने इसको धोखा दिया और जो उसका खर्चा हुआ होगा शादी में, जो तुमने इसके परिवार को बर्बाद कर दिया इसको छोड़ के, उसका क्या? और फिर उसके बाद तुमने मुझे अपना पास नहीं बताया, तुम अपनी शादी तोड़कर आ गई, तुमने किसी से डिवोर्स भी नहीं लिया, तुम बस शादी से भाग कर आ गई और तुमने मुझसे दूसरी शादी कर ली। तो चेतना, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता जानने का कि जो मेरी पत्नी बन रही है उसका पास्ट क्या है? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा ये पास्ट है तो क्या मैं तुमसे शादी करता? क्या मैं पहले सारी चीजें क्लियर नहीं करवाता तुम्हारे पुराने पति से? लेकिन अब ये यहाँ पर आकर सबके सामने बोल रहा है कि तुम इसकी पत्नी हो, तुमने इसके साथ फ्रॉड किया है, तो मैं ऐसी फ्रॉड पत्नी के साथ कैसे रह सकता हूँ चेतना? और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करती? मेरे पापा ने बोला इज्जत की बात है, तेरी शादी की बात बहुत पहले से कर रखी है, अगर यहाँ शादी नहीं करी इज्जत चली जाएगी। मैं क्या करती? पापा ने कभी सुनी ही नहीं मेरी, करा दी शादी। और उसकी फैमिली भी बहुत ऑर्थोडॉक्स है, ऐसे नहीं रहना वैसे नहीं रहना, मेरे को अपना काम करना था, किसी ने सुनी भी नहीं। शादी से पहले एक बार भी इससे मिली नहीं थी मैं, अगर मिली होती तो बता भी देती कि मुझे शादी नहीं करनी, मेरी फैमिली जबरदस्ती कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने एडजस्ट करने की भी कोशिश करी, लेकिन मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ सकती थी और ना मैं वैसी फैमिली में रह सकती थी, इसलिए सिर्फ अपने पैसे जो मेरे पापा ने ज्वेलरी दी थी वो लेके आ गई थी मेरे पापा के एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि फिर कोई मुझे रोकने वाला नहीं था। यहाँ पे आई, अपना बिजनेस सेट करा और फिर उसके बाद तुमसे मिली, मुझसे प्यार हो गया, शादी होगी, मुझे लगा पास्ट है, तो वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुका होगा, मैं अपनी लाइफ को देखूं। तो चेतना, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी,
तुम पहले सन्नी से मिल लेती और तब ये फैसला ले लेती कि तुम्हें इससे शादी करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी थी तो फिर 7 जन्म तक इसका साथ निभाना था, और अगर नहीं करनी थी तो फिर मंडप में बैठती ही नहीं। तुमने क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करी? और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी लड़की से मैं शादी कैसे निभा पाऊंगा? जब मेरे परिवार तक ये बातें पहुंचेगी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लेंगे? हर कोई मुझे डिवोर्स लेने की सलाह देगा चेतना, तो तुम यहाँ पर गलत हो। अगर तुम लड़कियों को किसी इंसान से शादी नहीं निभानी होती है ना, तो अपने माँ बाप को क्लियर बोल दिया करो, क्योंकि बाद में अगर तुम शादी तोड़ते हो या फिर अपने पति को कुछ करते हो, उसको नुकसान पहुंचाते हो, तो इससे दोनों घरों की इज्जत खराब होती है। तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे चेतना कि ये खेल मत खेलो किसी की जिंदगी के साथ। अभी तुमने 3 परिवारों की इज्जत दांव पर लगा दी है। जब ये बात उसके परिवार में पता लगेगी, फिर मेरे परिवार में पता लगेगी और तुम्हारे परिवार में पता लगेगी, तो तीनों परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, सिर्फ तुम्हारी एक हरकत की वजह से। चेतना, समझ रही हो? भाई एक बात बताओ, तुम्हारी शादी में खर्चा कितना आया था? सर यही कुछ 10 लाख रुपए। ठीक है, तो चेतना तुम्हें माफी चाहिए ना? 25 लाख है तुम्हारे पास, 10 लाख तुम सन्नी को दोगी, 15 लाख तुम मुझे दोगी, और ये अमाउंट देने के बाद हम तुम्हारे अगेंस्ट कोई लीगल केस नहीं करेंगे। तुम जाकर अपनी जिंदगी जियो, लेकिन ये भूल जाओ कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में रखने वाला हूँ। मुझे सन्नी का नहीं पता है, लेकिन मेरी जिंदगी से तुम हमेशा के लिए आउट हो। डिवोर्स के पेपर रेडी हो जाएंगे और तुम्हें डिवोर्स टाइम से दे दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने अमाउंट हमें नहीं दी तो ये याद रखना कि पुलिस इंक्वायरी हो सकती है। और क्या क्या बोल रहे हो तुम? डाइवोर्स? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। उसके साथ नहीं रहना चाहती थी तो उसको छोड़ के आई थी, और मेरी गलती है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं सबको क्लियरली बता सकूं। मैं माफी मांग लूंगी सबके परिवार से, लेकिन प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो। मैं इससे ही माफी मांग लेकर, आई एम सॉरी सनी। मैं तुम्हारे परिवार से भी माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज तुम डाइवोर्स मत दो मुझे। प्लीज उसको मैं पैसे दे दूंगी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे मत छोड़ो प्लीज। वो मेरा पास्ट है, तुम मेरे प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, प्लीज। सॉरी चेतना, तुम्हें एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि लड़की हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। अगर तुम कुछ गलत करोगी तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भी भुगतने पड़ेंगे। अब जाओ, जाकर पैसों का इंतजाम करो और दोनों के अकाउंट में जो जो अमाउंट बताई गई है वो भेज देना। अगर पुलिस केस नहीं चाहती हो तो गेट आउट। थैंक यू सर। आज कम से कम 3 साल बाद मुझे घर जाके चैन की नींद आएगी। आपने जो किया ना, बहुत अच्छा किया इस लड़की के साथ। मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला के चली गई थी सारी। अब पता चलेगा दूसरों के साथ गलत करने का हर्ज क्या होता है। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसा ही होना चाहिए इन लड़कियों के साथ। ठीक है, जाओ।